अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। गजल नंबर 1। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दुआ ने काम किया। शायर है इसके मीर तकी मीर और इसके अशार की तशरीह हम कर रहे हैं। मैं पहले बाय पार्ट सब अशार की तशरीह अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको शायद मुश्किल आ रही है हर शेर की अलग तशरीह देखते हुए, तो इसलिए मैंने इसको कंबाइन करके एक ही वीडियो में बना दिया है। इसमें तमाम शेर अशार की तशरीह शामिल है 1 से लेके 7 तक। तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने कंबाइन कर दिया है इसको, और मुझे यकीन है कि आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर हमारी वीडियो शेयर कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो पहले बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शायर है इसके मीर तकी मीर। तारुफ हम पहले देख लेते हैं शायर का। मीर तकी मीर आसमाने सुखन के द्रक्षा आफताब है। इनको उर्दू गजल गोई में खुदाए सुखन के नाम से भी याद किया जाता है। वो इंसानी एहसासात और जज्बात की मुकम्मल तर्जमानी करते हैं। इनके अशार पाकीज़गी, दिलकशी, तरन्नुम और दर्दमंदी का मजमुआ है। वो अपने फन में यकताए जमाना है। बकौल गालिब रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। गजल की तशरीह शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शेर नंबर 1। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दुआ ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। मरकजी ख्याल है इसका कि इश्क एक ना खत्म होने वाली बीमारी है जो इंसान को मौत के दहाने पर पहुंचा देती है। तशरीह। इस शेर में शायर ने अजीब बेकसी के साथ अपनी दास्ताने हयात को बयान किया है। शायर कहता है कि हमको एक नहायत संगीन मर्ज लाहक हो गया है। जिंदगी गुजारने के साथ साथ ये मर्ज बढ़ता गया और इसके असर जाहिर होने लगे। हमने इस मर्ज के इलाज के लिए तरह तरह की तदबीर की और मुख्तलिफ दुआओं से इलाज किया, हर तरह से जतन कर डाले, लेकिन इश्क कोई ऐसा मर्ज नहीं कि इसका इलाज हो जाए। जूं जूं हम इसका इलाज करते रहे इसकी संगीनी बढ़ती गई, दुआएं बेअसर हो गई और तमाम तदबीरें उल्टी हो गई। फिर वो वक्त आ गया कि ये बीमारी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई और इसकी वजह से हम मौत के दहाने पर पहुंच गए। इस रोग ने हमसे हमारी जिंदगी छीन ली और मर्ज़े दिल की बदौलत हम इस दुनिया से रुखसत हो गए। मिस्र सानी में लफ्ज देखा एक ड्रामाई कैफियत पैदा कर रहा है। इससे पता लगता है कि शायर को यह अंदेशा पहले से ही था कि वो इस अंदेशा जां का जिक्र महबूब से पहले भी कर चुके थे। अब यकीन के साथ महबूब को जताते हुए नजर आते हैं कि देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। मुमासिल इसका शेर है कि मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूजू दुआ की। शेर नंबर 2 है। अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आंखें मौंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। इसका मरकजी ख्याल ये है कि इस शेर में शायर अपनी दुख भरी दास्ताने हयात बयान कर रहा है। तशरीह है इसकी कि इस शेर में शायर ने अपनी हसरत और यास भरी जिंदगी की कहानी बयान की है। जवानी का दौर हयात इंसानी का सुनहरा दौर होता है। ये उमंगों, आरजुओं, ख्वाबों और दिलकशी और रानाई की नरम और मुलायम जहत होती है। इसमें इंसान आजाद पंछी की मानिंद अज़्मो हिम्मत और बेफिक्री की फजाओं में उड़ता है। इस अहद में इंसान के पास तवानाइयां होती हैं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुव्वतें होती हैं। शायर कहता है कि मैं इतना बदनसीब इंसान हूँ कि ये सुनहरा दौर भी अलामों मसाइब की नजर हो गया और मैं इस दौर की लताफतों और कुव्वतों से बिछड़ गया। मैंने ये दौर भी नहायत दुख, दर्द, बेचैनी के आलम में अश्क बहाते हुए गुजारा है।
अब जब मैं उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच गया हूँ, तो मेरे पास इतनी हिम्मत और उम्मीद नहीं है कि मैं अपने भयानक माजी की वहशतें देख सकूं। मैं इस कदर नातवा और बेजान हो गया हूँ कि अपनी जान से हाथ धो बैठा। मेरी जिंदगी एक ऐसे शख्स की मानिंद है जिसकी आंखें खुमार आलूद और जिस्म बोझल, सिर्फ इस वजह से है कि वो रात भर किसी फिक्र में जागता रहा है। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो दिन और तुलुए आफ्ताब के मनाजिर देखे, इसलिए वो ख्वाबीदा हो जाता है। मुमासिल शेर है इसका। दिन जिंदगी के खत्म हुए, शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कंजे मजार में। शेर नंबर 3 है, हर्फ नहीं जाम बख्शी में उसकी खूबी अपनी किस्मत की, हमसे जो पहले कह भेजा सो मरने का पैगाम किया। मरकजी ख्याल है कि पेश नजर शेर में शायर अपनी खराबी किस्मत का जिक्र कर रहा है। इस शेर में शायर अपनी खराबी किस्मत का जिक्र करते हुए कहता है कि हम जब भी अपने महबूब का पैगाम भेजते हैं तो हमारा महबूब ना सिर्फ हमसे मुंह फेर लेता है बल्कि हमें और हमारे पैगाम को ही ठुकरा देता है। हम महबूब के पास बार बार दरखास्त लेकर जाते हैं लेकिन इसने हमारी एक नहीं सुनी। मीर तकमीर कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी दरख्वास्त नहीं सुनी गई, मैं बार बार वहां जाता रहूंगा। मुमासिल शेर है, बार बार इसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। शायद तंज़ीह अंदाज अख्तियार करते हुए कहता है कि ये हमारी किस्मत की खराबी है कि हमारा महबूब हमारी गुजारिश सुनने से पहले ही इनकार करके अपना फैसला सुना देता है और हमें रहम की अपील का हक भी नहीं देता। शायर मायूस होते हुए कहता है कि हम तो वो हैं कि जिनको दुआ मांगने से पहले ही दुआ के कबूल न होने का यकीन होता है। जब अपनी ही किस्मत खराब हो तो इंसान दूसरों से क्या शिकवा करे, क्योंकि जब किस्मत ही खराब हो तो काम किसी सूरत नहीं हो सकता, बल्कि काम होने से पहले ही इसमें रुकावटें हायल होना शुरू हो जाती हैं। मुमासिल शेर है, ये ना थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। शेर नंबर 4 है, ना हक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं हमको अबस बदनाम किया। मरकजी ख्याल, इस शेर में शायर अपनी जिंदगी की बेकसी और मजबूरी बयान कर रहा है। इस शेर में शायर अपनी मजबूरी और बेकसी की मंजरकशी कर रहा है कि शायर अपने महबूब को मुखातिब करते हुए कहता है कि तुम हमसे ये क्यों कहते हो कि हम अपने फैसलों और इरादों में बाख्तियार हैं और हर फेल अपनी मर्जी और खुशनुदी से सरअंजाम देते हैं। हमारी जिंदगी के लम्हात हमारे अपने हैं और इसका दारोमदार हमारे जहन और हमारे इरादों पर है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। हम तो बेकस और मजबूर हैं, हम तो वही करते हैं जो तुम हमसे कहते हो। हमारे तमाम अमाल तो तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक हैं। हमारी इश्क की इंतहा ये है कि हमने अपनी मर्जी बिल्कुल खत्म कर दी है। हर काम करते हुए इस बात का ख्याल करते हैं कि इंतहा ये है कि हमने अपनी मर्जी बिल्कुल खत्म कर दी है और हर काम करते हुए इस बात का ख्याल करते हैं कि तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम किस तरह राजी होगे और हमें अपने चाहने वालों में जगह दोगे। इसके बावजूद अगर तुम हमें अपने इरादों में खुद मुख्तार कहते हो तो ये हमको बेवजह बदनाम करने वाली बात है और ये महज एक इल्जाम है। इस शेर को हम हकीकी और मजाजी दोनों मानों में ले सकते हैं। हकीकी मानों में शायर ने सूफिया इकराम का नजरिया जबर पेश किया है, जिसके मुताबिक इंसान इस दुनिया में एक कठपुतली है जो कातबे तकदीर का पाबंद है। महबूब की खुशनुदी या नजरिया जबर दोनों हवालों से इंसान एक ऐसी मजबूर मखलूक है जिसे अपनी जिंदगी पर किसी तरह का अख्तियार नहीं है। इस शेर में सन्नत तजाद पाई जाती है। मुमासिल शेर है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की सजा पाई है याद नहीं। शेर नंबर 5 है, यहाँ के सफेदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया या दिन को जूं तू शाम किया। मरकजी ख्याल, शायर अपनी जिंदगी की बेबसी, लाचारी और मजबूरी बयान कर रहा है। शायर कहता है कि मैं एक बाख्तियार बेबस इंसान हूँ, मेरी बेचारगी की हद ये है कि मैं अपनी जिंदगी के तमाम तर मामलात में मजबूर हूँ
और मेरी मर्जी कोई तश्कील देता है। इस बेकस जिंदगी के किसी भी मामले में मेरा दखल नहीं है। मैं सब कुछ अपनी मर्जी के खिलाफ करता हूँ। मेरी इख्तियार तो सिर्फ इस हद तक है कि मैं दिन को बेकरारी में गुजार देता हूँ और रात को चंद आंसू बहाकर सुबह देख लेता हूँ। मेरी जिंदगी एक ऐसे पंछी की मानिंद है जो पिंजरे से आजाद फिजा में उड़ना चाहता हो, लेकिन हर कोशिश उसके लिए तकलीफ का सबब बनती हो। मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। मैं इसमें फैज, सुकून, राहत और निशात के मोती चमकाना चाहता हूँ, लेकिन कहीं भी मेरी मर्जी नहीं चलती। मेरे मुकद्दर में ये नहीं लिखा कि मैं अपने हालात तब्दील कर सकूं और अपनी सोचों की बेचैनी तब्दील कर सकूं। मैं अपनी जात पर जितना अख्तियार रखता हूं उसी को इस्तेमाल करता हूं। रात भर बेकरारी में आंसू बहाकर वक्त गुजार लेता हूं और दिन में मुसीबतें झील कर अपनी रूह को तस्कीन पहुंचा लेता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी इस दुनिया में नाकामी और नामुरादी का कोई सहरा ना हो, लेकिन ये समाज और माशरा मेरी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करता। मैं जबरे फितरत को पैरोकार बना हुआ हूँ और ये दर्दो अलम भरी जिंदगी लाचारी और मजबूरी में बसर कर रहा हूँ। मुमासिल शेर है, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं हमको अबस बदनाम किया। शेर नंबर 6, साथ समेत दोनों इसके हाथ में लाकर छोड़ दिए, बकोले इसके कोलो कसम पर हाय ख्याले खाम किया। मरकजी ख्याल है कि इस शेर में शायर अपने महबूब की बेवफाई का जिक्र कर रहा है। मीर तकमीर अपने महबूब की बेवफाई का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरा इश्क इस इंतहा को पहुंच चुका है कि मैंने अपना सब कुछ अपने महबूब के हवाले कर दिया है। हमारी हर चीज महबूब के नाम कुर्बान होने के लिए तैयार है। हमने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसमें हमारे महबूब का अमल दखल ना हो। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब महबूब के दम से होता है, लेकिन हमारे महबूब ने हमारी कदर नहीं की। ऐसा लगता है जैसे इसने हमारी वफा ना निभाने का अज़म कर लिया है। हमने इसकी कस्मों और वादों पर एतबार कर लिया, लेकिन मेरे महबूब ने मुझे धोखा दिया। शायर अफसोस का इजहार करते हुए कहता है कि महबूब ने अपना अहद नहीं निभाया, हम ही नादान निकले जो इस पर एतबार कर बैठे। हमने खामखा इस पर भरोसा करके अपना वक्त जाया किया। हमें ऐसे बेवफा पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। मुमासिल शेर है, तेरी नाजुकी से जाना के बंधा था अहदे बोदा, कभी तो तू ना तोड़ सकता अगर इस्तवार होता। शेर नंबर 7 है कि मीर के दीनों मजहब को आप पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। मरकजी ख्याल है कि शेर में शायर मजहबी रवादारी का जिक्र कर रहा है। गजल के मक्ते में मीर तकीमीर अपनी जिंदगी से मायूस होकर कह रहा है कि इश्क ने मुझ पर इतनी वहशत तारी कर दी है जिसकी वजह से मैंने अपना दीन तर्क कर दिया है। शायद तंजिया अंदाज में कह रहे हैं कि तुम लोग अब मीर के मजहब का क्यों पूछते हो, उसने तो माथे पर टीका लगाकर अपने आप को इस्लाम से दूर कर लिया है, अब वो तुम्हें किसी बुत खाने में बैठा नजर आएगा। शायर गजल के मक्ते में मजहबी रवादारी का जिक्र करते हुए ये कहना चाहता है कि कभी किसी बेकास जरूरतमंद और मजबूर इंसान की मदद करते हुए ये ना देखो कि वो हिंदू है, ईसाई है या मुसलमान है, बल्कि इस बात को जहन में रखो कि वो इंसान है। तुम्हारी थोड़ी सी मदद इसकी जिंदगी को बेहतर कर सकती है, वरना क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई अपनी तकदीर से मजबूर और परेशान होकर अपने मजहब से दूर हो सकता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। गजल नंबर 1 के सब अशआर को मैंने कंबाइन करके एक वीडियो बना दी है। मुझे यकीन है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने कोलीग के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल, और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। और जाने से पहले आपने एक काम और करना है, वो ये कि अपनी सेहत का रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।